बच्चों ने हमसे कहा कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि 99 रुपीस की बैच में हमें इतनी क्वालिटी मिलेगी। 100 से ज़्यादा लेक्चर हम वहाँ उन्हें दे रहे हैं और हर लेक्चर में हिंदी और इंग्लिश में जो उन्हें गुणवत्ता मिल रही है, जो डिस्कशन हो रहा है, जो क्वेश्चंस पे उनकी पकड़ हो रही है और सबसे बड़ी बात है यूपीएससी प्रीलिम्स में जो नेगेटिव मार्किंग है उसको कम करने में जो उनको मदद मिल रही है वो बहुत अद्वितीय है दोस्तों। लेकिन इस सफ़र को हमें जारी रखना है और कई बच्चों ने कहा कि अब वो ओजांग आईएएस एकेडमी का एक परिवार बनना चाहते हैं। कई लोगों ने ये सोचा कि चलो देखते हैं कि 99 रुपए में क्या होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन जब उन्हें गुणवत्ता मिलनी शुरू हुई, उनके क्वेश्चन हो रहे हैं, सीसैट में उन्होंने जिस तरह से बिना कलम उठाए क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, तो एक अलग ही लेवल पे विश्वास बनना शुरू हुआ। इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश के जाने माने शिक्षकों की टीम लगभग 1 वर्ष तक आपको प्री कम मेंस दोनों की तैयारी कराने आ रही है और वो भी बहुत रीजनल प्राइस में, बहुत ही आश्चर्यजनक कीमत में। यानी अभी तक की देश की सबसे सस्ती कोचिंग आपको मिलने जा रही, वो भी यूपीएससी प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच के लिए, जिनको 2024 में या 2025 में अपने आप को यूपीएससी में सशक्त करना है, आगे लेकर जाना है और जीरो से हीरो का सफर तय करना है, शून्य से एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचना है। उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ओजांग आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन फाउंडेशन बैच में। और दोस्तों, इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, इसकी फीस को जानना चाहते हैं, जो कि देश में सबसे न्यूनतम होगी, जो कि आपके सपनों को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए होगी, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया जा रहा है या नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर कॉल करके बता सकते हैं यस आई एम इंटरेस्टेड इन फाउंडेशन 2024 और 25। इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं सफर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का, मैं आपका गाइड ओजांग। और आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं कि आईएएस की तैयारी की शुरुआत यहीं से होती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। स्वागत करता हूं सभी ओजांकियंस का, उन सभी बहादुर लोगों का जो अपनी आंखों में आईएएस बनने का सपना लेकर चलें। और आज की क्लास में एक ऐसे ऑफिसर की कहानी सुनाऊंगा जिसने सिविल सर्विसेज तो क्रैक किया, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद, उन गलतियों को दोहराने के बाद, और जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने इस गलती को हटाया, तब जाकर उसको उसकी सिलेक्शन का रास्ता उसके आखिरी अटेम्प्ट में मिला। कौन था वो ऑफिसर और उसने क्या गलती की थी तैयारी में, ये डेफिनेटली आप जानना चाहेंगे। तो आज क्यों मैं इसको कहता हूं कि आईएएस की तैयारी की शुरुआत सिलेबस एनालिसिस के साथ होती है, क्यों जो टॉपर्स हैं वो इसको बहुत गहराई से समझते हैं, और क्यों उस सिविल सर्वेंट ने ये सबसे बड़ी गलती की थी, आइए आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे सवालों के जवाब जानते हैं कि क्या मैं हिंदी माध्यम से हूं, सफल हो सकता हूं, क्या मैं गांव से हूं, सफल हो सकता हूं, क्या मैं सेकेंड डिवीजन लेकर आया हूं, सफल हो सकता हूं। सारे के सारे स्टूडेंट इन सवालों का जवाब पा सकते हैं। सोचना किस बात का, लेट्स स्टार्ट। मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर, आज हम तैयार हैं आपके साथ भारत को जानने के लिए, हम तैयार हैं आपके साथ इस देश को समझने के लिए, हम तैयार हैं आपके साथ सिलेबस को एक नए तरीके से जानने के लिए, एक नए विश्लेषण के लिए। सिलेबस को पढ़ना और सिलेबस को समझना, इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है, और आज ये जमीन आसमान का अंतर आपका गाइड ओजांग खत्म करने आया है। यकीन मानिए आईएएस को पढ़ने का जो तरीका है वो हमेशा के लिए मैं आपका बदल दूंगा। तो तैयार हैं आप कम समय में बुक्स को पढ़ने के लिए? क्या तैयार हैं आप न्यूज़पेपर को अपना दोस्त बनाने के लिए? क्या तैयार हैं आप सही आंसर लिखने के लिए? क्या तैयार हैं आप बिना इधर उधर भटके टू द पॉइंट यूपीएससी की तैयारी करने के लिए? अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर वी आर रेडी। हमें ये चारों के चारों चीजें चाहिए। क्या? आपने किताबों को जल्दी से जल्दी पढ़ना, क्या न्यूज़पेपर को जल्दी से जल्दी पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, अच्छी आंसर राइटिंग करना और भटकाव से बचना। अगर तैयार है तो मुझे बताइए यस सर वी आर रेडी। और यहां से यूपीएससी को समझने का एक दौर शुरू होता है। मैं वापस 1.5 सालों के अंतर के बाद सिलेबस एनालिसिस की इतनी बड़ी कंप्रिहेंसिव क्लास में
वापस आया हूं क्योंकि बहुत से बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर हमें यूपीएससी की शुरुआत करनी है, क्या बुक पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बुक और एनसीईआरटी ये सेकेंडरी लेवल पर आती हैं, पहले आता है सिलेबस एनालिसिस। तो तैयार है दोस्तों? तो कमेंट में अपनी संख्या बढ़ाएं। चलिए शुरू हो जाएं। एक ऐतिहासिक मौका है, 1.5 साल बाद वापस मैं इस क्लास के साथ आया हूं, तो निश्चित रूप से इस बीच में कुछ नई चीजें लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे साथ श्रुति भी है और वहां पर जो धरोहर हमें मिली है रैंक 1 की, उस क्वालिटी को भी मैं आपको देना चाहता हूं कि कैसे सिलेबस एनालिसिस के माध्यम से टॉपर्स अपनी पढ़ाई को बहुत प्रिसाइज कर लेते हैं, अपने नोट्स को बहुत कंसाइज कर लेते हैं, न्यूज़पेपर के साथ वो दोस्ती कर लेते हैं। वो आप भी करने के लिए तैयार हैं? क्या चाहिए मुझे? पेन और पेपर। क्या चाहिए मुझे? एक डिस्कसिंग माइंड चाहिए। क्या चाहिए मुझे? फैक्ट से निकालकर आपको कहां लेकर जाऊंगा, उस दुनिया में जिसे हम लोग कहते हैं जबरदस्त तरीके से आईएएस की दुनिया। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। और जाने से पहले कई बच्चों ने मुझसे इससे पहले एक बहुत बड़ी चीज पूछी थी, मैं दोबारा बता दे रहा हूं, लास्ट में फिर बताऊंगा। आपने कहा कि 99 रुपए के बैच में हम आपके साथ जुड़े, अब 1 साल तक आपके साथ इसी वे में पढ़ाई करना चाहते हैं। कल भी मैंने अनाउंस किया था, आज फिर अनाउंस कर रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं बैच, यानी जीएस फाउंडेशन प्री कम मेंस का पूरा सेगमेंट केवल 1000 बच्चों के लिए 5,999 5,999 रुपीज। ऑनलाइन क्लासेस, 1 ईयर कोर्स, 600 प्लस लाइव एंड ऑनलाइन लेक्चर्स विद बाइलिंगुअल। ये हम सेल ओपन कर रहे हैं केवल 6 घंटे के लिए। कब? 23 तारीख को 10 से 4 बजे। और जो इंटरनल स्टूडेंट हैं, जैसे कई बच्चों ने आज क्यूआर कोड पे पेमेंट कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें हम पर बहुत ट्रस्ट था, वो हमारे साथ पहले से किसी ना किसी कोर्स में जुड़े थे, उन्हें पता था यहां क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, यहां सिर्फ सस्ते के नाम पर वन लाइनर नहीं पढ़ा जाता, डिस्कशन, डिबेट, आई ओपनिंग, ये सारी चीजें होती हैं। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली पेमेंट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, वो सीट आपने अपनी रिजर्व कर ली है। लेकिन ऑफिशियली हम यहां पर 23 जनवरी को सुबह 10 से शाम को 4 बजे ये सेल ओपन करेंगे। अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, उन प्रिविलेज लोगों में होना चाहते हैं, तो आप यहां पे फॉर्म भर सकते हैं, या जो नंबर है 8750711100, इस पर कॉल करके आप बता सकते हैं, यस आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ फाउंडेशन 2024-25। क्योंकि इतनी कम फीस में इतने ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाना बहुत संभव नहीं है। देश के 7 से ज्यादा विशेषज्ञ टीचर आपको ये क्लासेस पढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। रेडी? कहानी सुनना चाहोगे एक ऑफिसर की, एक ऐसे सिविल सर्वेंट की जिसकी कहानी आपसे मिलती जुलती है। कहानी एक ऐसे लड़के की जिसके घर में सभी ने कहा, अबे आईएएस बनने की सोच रहा है, सिविल सर्विसेज निकालने की सोच रहा है, एक नौकरी तो पाले। सुनना चाहोगे ऐसे एक लड़के की कहानी? और उस लड़के ने अपनी तैयारी में क्या गलती की, अगर वो गलती आप करोगे तो आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा, और कब उसने सुधारा और सुधार कर क्या किया, ये जानना चाहोगे, जो आज सर्विस में एक ऑफिसर है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस बैच के साथ जोड़ते हैं और समझते हैं पढ़ने पढ़ाने का एक नया मेथड, डिबेट का मेथड, एनालिसिस का मेथड। और जो आप कहते हैं कि ओजांग सर पढ़ाते पहले हैं छपता बाद में है, उसी परंपरा को ओजांकियन फैमिली को लार्ज करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू कर देते हैं हम लोग। कहानी शुरू करता हूं। बड़ी प्यारी सी कहानी है, एक लड़के की कहानी है, ठीक है। और यहीं से मैं सिलेबस एनालिसिस शुरू करूंगा। बहुत प्यारी चीज है, मेरे साथ सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस में आगे जाते जाइए, आईएएस आपके लिए बहुत आसान होता जाएगा। क्योंकि सिलेबस क्या होता है अभी मैं इसके माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो एक सच्ची घटना आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आपको पता है कि मैं कहानियों के माध्यम से पढ़ाना बहुत पसंद करता हूं। एक कहानी एक सिविल सर्वेंट की, एक जो है सिविल सर्वेंट जो हिंदी माध्यम से था और अंतिम प्रयास में जो सेलेक्ट हुआ। अंतिम प्रयास, इसका मतलब पहले के प्रयासों में उससे क्या दिक्कत हुई, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। और आप चाहे जाने या ना जाने, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोग ये गलती करते हैं, कितने लोग ये गलती करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देख लेंगे। कहानी है एक लड़के की जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला, बहुत छोटी सी जगह है, से 35 किलोमीटर दूर उसका गांव था। 35 किलोमीटर दूर उसका विलेज है। यानी कि आप समझ चुके होंगे, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला, उसके बाद भी 35 किलोमीटर दूर अंदर एक गांव है। सुविधा नहीं, स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छा जो है सेगमेंट नहीं, और माइंडसेट तो बिल्कुल नहीं। ये आईएएस बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, ये तो गांव में होता ही नहीं है। तो फिर क्या था, ये खुद भी
गांव के माहौल में पढ़ाई में औसत हमेशा सेकंड डिवीजन आया। कितने कितने लोग मुझे क्लास में बताओ सेकंड डिवीजन का डर उन्होंने सुन रखा है, जो पढ़ाई में कभी टॉपर नहीं रहे, 95% वाले नहीं रहे, 98% वाले नहीं रहे। कितने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए कि हाँ सर हम एवरेज ही कहे गए हैं, हाँ सर हमारे कभी जो है वो हम 90 वाले हम नहीं है, हम ठीक ठाक हैं सर, हम 70-72 पे घिस के पहुंच गए, 60 पे पहुंच गए। कितने लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो कहानी में और मजा आएगा क्योंकि आपकी कहानी हो सकती है। तो भैया हमेशा सेकंड डिवीजन आया, कुछ खास नहीं, गांव में सुविधा ही नहीं है, खेती किसानी करें कि हम बैठ के पढ़ाई करें। ठीक है, अब देखें गांव में माहौल बस एक ही था, किसी तरह कोई नौकरी मिल जाए, अन्यथा खेती किसानी। तो खेती किसानी घाटे का सौदा हो रखा था, न सिंचाई अच्छी, न बिजली अच्छी, न जमीन ज्यादा अच्छी, तो क्या करें, बस किसी तरह एक नौकरी मिल जाए। पूरी जिंदगी का एक ही पर्पस था, एक नौकरी मिल जाए, और अगर गलती से कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए बस, और कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई भी आईएएस वाईएएस तो सपने में भी नहीं आ रहा भाई मेरे। आप में से कितने लोग हैं जो अपने माहौल में ऐसे ही निकले हैं कि किसी तरह कोई भी नौकरी मिल जाए और सरकारी मिल जाए तो बल्ले बल्ले शादी भी बढ़िया हो जाएगी। कितने लोग, कितने बढ़िया कमेंट आ रहे हैं, कितने बढ़िया कमेंट आ रहे हैं, कहानी आपकी है। ठीक है, दूसरा गांव का माहौल, किसान खेती, घर का आर्थिक हालत ठीक नहीं। आप में से कितने कितने लोग हैं जो पढ़ने में बहुत टॉपर नहीं है, घर वालों ने कहा यार पहले नौकरी कर लो, आईएएस वाईएएस बाद में सोचना। बताना किसकी कहानी है, और घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। मतलब पिताजी से तुमने कहा पिताजी दिल्ली जा रहे कोचिंग करने, एक साल का 2 लाख रुपए फीस है, 1.5 लाख रुपए फीस है, और हर महीना 15,000 रुपए रहने का चाहिए। और पिताजी ने कहा मेरा जूता कहाँ है, बहुत दिन से मैं उसको ढंग से उसको किसी धोए नहीं है। जब उनको बताया पिताजी 5 लाख चाहिए, तो दोनों किडनी हाथ रखे होंगे, पिताजी बोलेंगे कौन सी निकलवा दे तुम्हें बेटा, दोनों की कीमत मिला के 5 लाख नहीं हो रही है। जब तुम बोले कि पिताजी जा रहे हैं 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए चाहिए कोचिंग के लिए, 1 साल की फीस होती है इतनी अमूमन, तो पिताजी जो बोले अच्छा एक काम करो, ठीक है पहले यहीं आसपास कोई काम धंधा ढूंढो, अकेले कमाते कमाते मर गया हूं, बूढ़े बाप को कब तक परेशान करोगे। डायलॉग किसने किसने सुना, आज की कहानी तुम्हारी है, आज की कहानी सुना तुम्हारी है। मुझे बताओ किसके किसके साथ ऐसा हुआ है कि जब पिता से बोले कि वो फलनवा कोचिंग पढ़ना है, 1.5 लाख रुपए फीस है, पिताजी बोले अच्छा एक काम करो निकल लो, ठीक है अपने दम पे कमाना पढ़ना, ठीक है अब हमसे पैसा मत लेना। समझे, इसीलिए तो लेकर आया हूं ये बैच, इसीलिए तो ये बैच लेकर आया हूं कि वो जिन्होंने ये ताने सुने हैं वो इसका हिस्सा बन जाएं। ठीक है, ये 80,000 रुपए फीस थी, हमने भी कोई 5,999 किया ऐसे बच्चों के लिए, 1000 बच्चों के लिए, वो इसके साथ जुड़ जाएं, सोचे नहीं इसके साथ, और नहीं तो फिर बाबूजी से मांगोगे। और बहुत से भारत के बच्चों की यही कहानी है, तो कहानी इनकी भी थी। और आईएएस वाईएएस कुछ नहीं बोले, लिखे आईएएस वाईएएस कुछ नहीं, वही भाषा लिख दी, बोले आईएएस वाईएएस कुछ नहीं। कहा बे आईएएस वाईएएस का होता है, ये होता का है, पटवारी बन जाओ कहीं पकड़ लो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस समझ गए हालात इनके पक्ष में नहीं है, इन्होंने वनडे एग्जाम देने शुरू कर दिए, जो छोटे मोटे एग्जाम निकलते हैं वो देना उन्होंने शुरू कर दिया। देखो कैसे हालात हमारे बदलते हैं। ठीक है, ये कहानी आपकी भी हो सकती है, ये कहानी किसी की भी हो सकती है, ये कहानी एक ऐसे सच्चे आईएएस ऑफिसर की भी है, ये ऑफिसर हैं, सर्विस में हैं, लेकिन जरा देखो कैसे हो रहा है। अब 1 साल ये अध्यापक चुन लिए गए, लेकिन सैलरी बहुत कम थी, एडहॉक वाला चक्कर जानते ही हो, हार नहीं मानी। फिर क्या हुआ, फिर एग्जाम दिए, ऑडिटर पद पे सेलेक्ट हो गए। ऐसे छोटे मोटे एग्जाम देते रहते थे अपना, सो वनडे एग्जाम, फिर और मेहनत किए और मेहनत किए, तो एक्साइज एंड कस्टम में इंस्पेक्टर हो गए। अरे भैया, इंस्पेक्टर नाम अगर गांव में लग जाए किसी के, तो फिर तुम जानबे करते हो क्या होता है। और एक्साइज और कस्टम, अब तो पूरा घर एकदम आह्लादित, बोला बस ब्रह्मांड का आखिरी कोना आ गया, इससे ऊपर तो जाने की सोचे नहीं। बोला भैया कितना एग्जाम दोगे, पहले अध्यापक बने, फिर ऑडिटर बने, फिर यहां मन नहीं लगा, अब तो एक्साइज हो गया, अब तो बस सब सेट, अब तो सब सेट मामला, इससे आगे कहां मध्य वर्ग सोचता है। लेकिन जब आपके अंदर कुछ खास होता है, आपको लगता है कि मेरा जीवन कोई डेस्टिनेशन नहीं एक यात्रा है, तो आप अपनी सफलता को कभी भी मंजिल नहीं मानते हो, आप अपनी हर सफलता को एक यात्रा मानते हो कि मुझे अभी और आगे जाना है, मुझे अभी और करना है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान एक कीड़ा पाल लिया था, और वो था कि मुझे भारतीय सिविल सेवा में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि उसमें मुझे अपने राष्ट्र के लोगों की सेवा करने का एक बहुत व्यापक मौका मिलता है। लेकिन ये कहें कैसे, यार दोस्तों से कहें
तो कहे अब एक काम करो, तुम ये कहां सिविल उबिल सोच रहे हो, बढ़िया भी सेट हो गए हो, नौकरी पहले मिल नहीं रही थी, अब नौकरी मिल गई, सेट हो गए हो, बढ़िया सुंदर कन्या से तुम्हारा ब्याह होगा, बढ़िया दहेज मिलेगा, ठीक है, 2-4 लड़का बच्चा के साथ खुश रहो यार। कहां अब तुम पढ़े हो, बढ़ोतरी में तक एग्जाम दोगे क्या? नहीं होता है सिलेक्शन गांव देहात के आदमी का। किसने किसने ये बात सुनी है? किसने किसने बात सुनी है? किसने किसने ज्ञान सुना है? सुना है तो बताओ मुझे। ठीक है, तो ये ज्ञान शुरू हुई, बोला नहीं, अब कीड़ा तो आ चुका है। बोला यार अगर मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं तो फिर क्या टेंशन है, डर किस बात का, हम आगे भी करेंगे। चलो, अब पढ़ाई में अच्छे थे नहीं, कोई सपोर्ट था नहीं, पूछे तो किससे पूछे। और उसमें क्या हुआ था, ये एक्साइज में जब सेलेक्ट हुए तो फिर एक ऐसे राज्य में जाकर इनकी अपॉइंटमेंट हो गई जहां हिंदी में कुछ मिलना नहीं था, और ये शुद्ध हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले, किताब नहीं, मटेरियल नहीं, अखबार नहीं, वो वो जो है हिंदी भाषा में आता ही नहीं था। मतलब एक तो चुनौती, ऊपर से और उसमें जो है क्या, कोड़ में खाज वाला काम हो गया। पर जब इंसान हार नहीं मानने की आदत डाल लेता है कि मुझे हार नहीं मानना है, तो उसको नियति भी रास्ता दे देती है। अब इन्होंने क्या किया, एग्जाम दिया, अटेम्प्ट फेल, अटेम्प्ट फेल, तीसरा अटेम्प्ट फेल, चौथा अटेम्प्ट फेल, पांचवा अटेम्प्ट फेल। तुम क्या करोगे इसके बाद बताओ? अटेम्प्ट में देखो, अटेम्प्ट फेल, अटेम्प्ट फेल, भाई नौकरी भी करनी है, घर भी संभालना है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां पढ़ने के लिए कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है वो भी हमें करना है, और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, सब लोग कह रहे हैं भैया सेटल हो जाओ कोई बात नहीं है। क्या हुआ, 1-2 चले जा रहा है, चले जा रहा है। आप क्या करोगे इसके बाद बताओ? क्या करोगे, क्या करोगे इसके बाद? हार मान के बैठ जाओगे। बट जो विजेता होता है ना, वो अंतिम क्षण तक प्रयास करता है, अंतिम क्षण तक प्रयास करता है कि एक बार ये यूपीएससी ना, ये उसी नशे की तरह है, उसी आदत की तरह है। यूपीएससी एक आदत है, इसको पढ़ा वढ़ा नहीं जाता, ये जिया जाता है। आईएएस की तैयारी ये पढ़ी वढ़ी नहीं जाती है, जी जाती है, और जो चीज को जी लिया वो तो तुम्हारी है, फिर तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते। ये कुछ कहानी ऐसी ही थी, और इन्होंने भी वही किया। सारी चीजें इनके विपरीत थी, सभी चीजें, मतलब इनको सेलेक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हा अंतिम प्रयास मारा और सेलेक्ट, अंतिम प्रयास में सेलेक्ट हो गए। फिर कौन तुम्हारा अतीत देख रहा है भाई? ये संसार का नियम है, संसार उगते सूरज को जल देता है, उगते सूरज की जो है वो पूजा करता है। ये संसार प्रयास नहीं परिणाम देखता है, ये संसार प्रयास नहीं परिणाम देखता है। परिणाम एक बार तुम्हारे पक्ष में आ गया, तुम्हारे अतीत की सारी गलतियां गायब कर। सब कहेंगे हमें पहले पता था कि इनका तो सिलेक्शन होगा ही होगा, हमें पहले पता था कि ये तो बहुत विद्वान है। जो कल तक तुम्हारे लिए निगेटिव बोलते थे वो कहेंगे हमें तो पहले ही पता था। ये है जिंदगी, ये है जिंदगी। तो जब एक पूछा गया आखिर प्रॉब्लम क्या हुई आपको, मेहनती आप, लगन आपके अंदर, सपने आपने देखे, तो इन्होंने कहा केवल सपने देखने भर से यूपीएससी क्रैक नहीं होता, केवल लगन से यूपीएससी क्रैक नहीं होता, केवल घंटों में यूपीएससी क्रैक नहीं होता। यूपीएससी को क्रैक करने से पहले यूपीएससी कैसे क्रैक करना है, इसको अगर तुमने क्रैक कर लिया तो यूपीएससी तुम्हारा है। यानी यूपीएससी एक युद्ध की तरह है, यह अन्य एग्जाम से अलग है। इसकी रणनीति को बारीकी से समझना पड़ेगा, इसने चक्रव्यूह के कितने स्तर बिछाए हैं और इस चक्रव्यूह से बचने का तरीका क्या है। अगर आपने पहले से समझ लिया तो अर्जुन हो जाओगे, और नहीं समझ पाए तो वीरता कितनी भी हो अभिमन्यु हो जाओगे। और आप में से सबके बारे में पता होगा कि सुभद्रा सो गई थी छठे चक्रव्यूह के वर्णन के बाद, और अभिमन्यु 7वां द्वार तोड़ नहीं पाए। महारथी थे लेकिन जीत नहीं पाए। यही संसार का नियम है। तो तुम क्या बनना चाहते हो, वो महारथी अर्जुन या अभिमन्यु? वीरता तुम्हारी दोनों की है, लेकिन विजय किसके माथे पर आएगी यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही संसार है, यह बात याद रखना, यही संसार है। राइट?
तो इन्होंने कहा मुझे एक बड़ी समस्या हो गई, और यह समस्या आपकी है कि नहीं है मुझे बताना। मुझे बताया कि यहां जीएसई तो पढ़ना है, हमने इतनी बार एग्जाम दिया है, सामान्य ज्ञान हमने कितनी बार पढ़ा है, वनडे एग्जाम की तरह पढ़ने की आदत हो गई थी। हम समझे नहीं पाए कि आईएएस की रिक्वायरमेंट क्या है। इन्होंने हमसे कहा, इन्होंने आप बताया कि इंटरव्यू में कि भाई ये सबसे बड़ी समस्या कि वनडे एग्जाम की तरह आदत हो गई थी। फैक्ट, टू द पॉइंट, जो है एनालिसिस से पहले डाटा उठा लेना, डाटा मगअप कर लेना, भाई आदत हो गई थी, क्योंकि इसी से हमने कई एग्जाम निकाले थे। लेकिन ये जो यूपीएससी है इसका तो लेवल ही अलग है, और इसका लेवल इसलिए अलग है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही अलग है। वो तो व्यक्तित्व तो चाहते हैं, वो तो अधिकारी चाहते हैं, वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ सके, किसी रटी रटाई चीज की तरह काम नहीं करना है। यहां निर्णय को फॉलो करने से ज्यादा निर्णय लेने वाला बनना है। तो निर्णय को इससे पहले की नौकरियों में ऊपर अधिकारी ने बोल दिया कि ये निर्णय फॉलो हो जाना चाहिए, आंख मूंद के गए, हाँ इंस्पेक्शन कितनी बोतलें निकली, ये है वो, निर्णय फॉलो हो गया, खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना। लेकिन जैसे जैसे आप सिविल सेवा की तरफ जाते हो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो निर्णय का पालन करने वाला, वो उसका प्रोटोकॉल है, उसको जो है मैनुअल दे दिया गया, मैनुअल पढ़ लिया, वही काम करना है, खत्म। लेकिन आईएएस अधिकारी निर्णय का पालन सिर्फ नहीं करता है, आईएएस अधिकारी क्या काम करता है, उस निर्णय को फॉलो करता है, उस निर्णय को बनाता है, वो निर्णय लेता है। समझे अंतर? उसने कहा यही अंतर मैं नहीं समझ पाया था, यही अंतर मैं नहीं समझ पाया था, सिलेबस की इंपॉर्टेंट नहीं समझ पाया। कि मुझे लगा ये लिखा हुआ है नारी सशक्तिकरण पढ़ना है, फार्मूला याद कर डालो, परिभाषा याद कर डालो, हो गया। समाज की विभिन्नता पढ़नी है, आपने परिभाषा याद के लिए बोला, सोचा हो गया, हमने याद कर लिया, अब तो सिलेक्शन हो जाएगा। और यूपीएससी कहां परिभाषाएं पूछता है? तुम मुझे बताओ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो इतने जागरूक तो होंगे, क्या यूपीएससी परिभाषाएं पूछता है? यूपीएससी डाटा पूछता है कि बताइए समाज में कितनी नारियां हैं, कितनी शिक्षित हैं, कितनी अशिक्षित हैं? या वो ये पूछता है कि गिग इकोनॉमी का महिला सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव होगा, यानी किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज पर क्या इफेक्ट आएगा? ये भी नहीं कह रहा कि पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, तुम तय करो, तुम निर्णय लो। तुम्हें किसी और के निर्णय फॉलो, तुम उसको कैसे देखते हो, समझे? यानी तुम एनालिसिस करो, तो तुम्हें घुसना पड़ेगा एनालिसिस में, समझ गए? उन्होंने कहा कि सिलेबस को पढ़ना नहीं समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। बोले पढ़ने के लिए कितने लोग हैं? अभी तो इसी क्लास में पूछूंगा, कई लोगों को तो ये नहीं पता होगा पेपर 4 में क्या है, कौन से टॉपिक में, पेपर 3 में क्या है। जल्दी जल्दी मुझे बताओ, पेपर 3 में यूपीएससी के जीएस मेंस में पेपर 3 में कौन कौन से मेजर पार्ट है, जल्दी बताओ। चलो देखें कितने लोगों ने सिलेबस पढ़ा, समझने की तो बात बाद में करेंगे। जल्दी बताओ कितने लोग आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं? चलो देख ही लेते हैं। बताओ बताओ बताओ, खाली इकोनॉमिक्स है, बाकी कहां गया भाई? वो देखो, वो देखो। अब बताओ, एक बात मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। तुमने कल अखबार खोला और उसमें निकला था कि अडानी देश दुनिया के सबसे बड़े स्लम धारावी का रिहैबिलिटेशन करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे, दुनिया के सबसे बड़े स्लम को। अब मुझे बताओ इसको किस पेपर में रखा जा सकता है? एक खबर आई अखबार में, मैंने कहा ना बिना सिलेबस के तुम अखबार पढ़ ही नहीं सकते, और जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है वो सिर्फ बकैती कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है वो। मुझे एक बात बताओ, खबर आई कि अडानी जो है, पढ़ा होगा ना, हाँ या ना में मुझे बताते जाओ, कमेंट बताते जाओ, मुझे पता चले ना कितनी गहराई। वो देखो एक सज्जन है, वो कह रहे हैं ज्योग्राफी है पेपर 3 में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा दबा के सिलेक्शन होगा तुम्हारा कि कहे क्या। हो सकता है कि 1 से भी ऊपर कोई रैंक दे दें, -1 -2 हमें दे ना दें कहीं। देखते जाओ क्या क्या बातें निकल कर। आर्ट एंड कल्चर, वाह, जीएस पेपर 3 में आर्ट एंड कल्चर पढ़वा रहे हैं।
सोशल इश्यूज, अरे बाप रे बाप, कहां जा रही है बात। ये देखो कितने आईएएस बनने का सपना देख के बैठे। तुम कैसे अखबार पढ़ोगे, और उससे भी बड़ी बात, तुम आंसर लिख ही नहीं पाओगे। आंसर लिख ही नहीं पाओगे। तुम कहोगे सर सिलेबस का आंसर से क्या मतलब है, अभी बताऊंगा तुम्हें। जिसको सिलेबस पे कमांड नहीं है वो कभी भी आंसर राइटिंग ढंग से कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है उसके लिए। अभी प्रूव करके बताऊंगा, देखते जाओ, एक एक करके चमड़ी निचोड़ूंगा सबकी। भैया आ जाओ नीचे, असली चीज पता नहीं, अपने माँ बाबू जी से कह तो लो कि कैसे होगा, समझे बाबू। बाप रे बाप, देख लो कुछ और बचा तो नहीं है। स्पेस स्पेस ठीक है, तमाम उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बता ही नहीं पा रहे। अब मुझे बताओ, ये जो घटना हुई, अडानी जो है वो दुनिया के सबसे बड़े स्लम धारावाहिक को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, ये किस पेपर में पढ़ा जा सकता है, या किस किस पेपर में पढ़ा जा सकता है। तुमने सिलेबस ही नहीं देखा कभी, तो अखबार क्या खाक पढ़ोगे, अखबार क्या खाक पढ़ोगे। वो देखो कोई कह रहा है इथिक्स में पढ़ा जा सकता है, वाह, पैसा लगाया अडानी, पढ़ो तुम इथिक्स में, वह बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम, ठीक है, पैसा बेचारा उसका लगा, गवर्नमेंट बनाए पॉलिसी, अर्बनाइजेशन का टॉपिक है, और पढ़ो तुम एथिक्स में। अब तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या, जब तुम कहते हो कि साहब हमने पढ़ा हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पीछे तुम जिम्मेदार हो। क्योंकि तुम्हें लगता था बिपिन चंद्रा का नाम बता दीजिए सर, रमेश सिंह का नाम बता दीजिए सर, लक्ष्मीकांत का नाम बता दीजिए सर, एनसीईआरटी पुरानी वाली पढ़े या नई वाली पढ़े, लेकिन क्या पढ़ना है तुमने कभी पूछा ही नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं कि पढ़ना क्या है सर, और तुम कहते हो कि मेरा सिलेक्शन है। इनका भी नहीं हो रहा था, और मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, आशीष कुमार जी की बात कर रहा हूं, भारतीय सिविल सेवा। और उन्होंने कहा कि काश मैंने पहले यह सिलेबस समझ लिया होता तो मेरे लिए आसान हो जाता, मुझे आखिरी अटेम्प्ट तक नहीं रुकना पड़ता, मैं अपनी रैंक इंप्रूव कर लेता पहले सेलेक्ट होके। मैं जान ही नहीं पाया कि वनडे और यूपीएससी के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। हमें लगा वैसे ही फैक्ट पढ़ना। कितने लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स बताओ, उनको लगता है कि वो फैक्ट पढ़ने के लिए यहां आए हैं, यूपीएससी में सिलेबस पूरा कर लेंगे तो आईएएस बन जाएंगे, महिला सशक्तिकरण की डिफिनीशन याद कर लेंगे, नगरीकरण की डिफिनीशन याद कर लेंगे, डिमांड सप्लाई याद कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे। कितने लोग का ऐसा सपना है। और मैं बार बार कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है, पढ़ने से ज्यादा सोचने का इम्तिहान है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे निर्णय लेना है, और सोचेगा वही जो जानेगा, जो जानेगा नहीं वो सोचेगा क्या खाक। तो ये अंतर होता है उसके अंदर। तो भैया जुट जाओ, सिलेबस एनालिसिस। एक आईएएस, एक जो है सिविल सर्वेंट ने कहा कि भैया हम नहीं कर पाए ढंग से, हमें पता ही नहीं था हमें पढ़ना क्या है, और ये जानने के लिए मेरे 5 साल बर्बाद हो गए। तो 5 साल बर्बाद करना चाहते हो, हाँ या ना। 5 साल बर्बाद करना चाहते हो। और छठे अंतिम अटेम्प्ट में बुद्धि आया, अरे बाप रे ये कारण था मेरी गलती का, हाँ या ना। नहीं ना। क्या तुम भी आईएएस टॉपर की तरह बिहेव करना चाहते हो? क्या ये चारों चीजों को एक ही अटेम्प्ट में करना चाहते हो? यानी मुझे क्या पढ़ना है कम से कम समय में, मुझे अखबार कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर मेरे काम की कितनी चीजें हैं, मुझे अच्छा आंसर कैसे लिखना है, और मुझे अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, और मुझे उसको रिवाइज कैसे, इंटरलिंक कैसे करना है। ये तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है। और सिलेबस पढ़ना नहीं है। तुम में से एक बात तो समझ में आ गई, 80% बच्चों ने जो कमेंट किए और जो बातें कही, उन्होंने कभी सिलेबस पढ़ा ही नहीं है। और जिन्होंने पढ़ा उसमें बहुत कम लोग समझ पाए हैं कि एक एक शब्द के अंदर कितने मतलब हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। कल आप लोगों ने आज अखबार में घटना पढ़ी होगी, बड़ी चर्चा में चल रही है, ओजांग टाइम्स के चैनल पे हमने इसका एनालिसिस भी डाल दिया है। एक छोटी सी बात कहता हूं, कल दिल्ली में जो वुमेन वेलफेयर की जो मिनिस्टर हैं, वो कल दिल्ली में निकली इंस्पेक्शन करने के लिए, उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हो गई। वीआईपी पर्सन है, हाँ या ना। पढ़ा नीतू मकसूद, पढ़ा। उनके साथ छेड़छाड़, मंत्री हैं उनके साथ घटना हो गई, मतलब वो उस विभाग की अध्यक्ष है, उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हो गई। एक आम नारी
जब दिल्ली की सड़कों पर निकलती होगी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? महिला की सुरक्षा तुम किस एस्पेक्ट से पढ़ोगे? कितने लोग मुझे इस क्लास में बता सकते हैं, अगर आप बता ले गए कि सर इसके पीछे इतने एस्पेक्ट्स छुपे हुए हैं? महिला की सुरक्षा क्या केवल पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, या महिला की सुरक्षा के सामाजिक आर्थिक पहलू भी हैं, और उससे भी बढ़कर सांस्कृतिक पहलू भी हैं? क्या मुझे इस क्लास के स्टूडेंट समझा सकते हैं? अगर समझा सकते हैं तो यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत हो गई है, और नहीं समझा सकते हैं तो वो अपने आप को समझा ले कि उनकी तैयारी का जो मुहूर्त है वो अभी निकला नहीं है, या उनकी तैयारी का श्री गणेश खराब हो चुका है, मामला उनका खराब हो चुका है। कई लोगों ने कहा नो सर हमने पढ़ा ही नहीं। बोले ना हम आंख खोलेंगे ना हमें वो दिखाई पड़ेगा, खत्म हो गई बात। ये स्थिति है उनकी। तो सिलेबस पढ़ना नहीं है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करता है? किसी एक घटना के अंदर दिए गए डायमेंशंस को वो चेक करता है, लिंक करता है कि भारत की राजधानी में एक हाई प्रोफाइल महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो भारत के दूर दराज के इलाकों में हम महिला सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करेंगे? और तुम्हें यही नहीं पढ़ना है, अगर देश की महिला सुरक्षित नहीं है तो उसका हमारे समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कल्चर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे लिख के बता दो, मैं समझ जाऊं कि तुम्हें चीजें आती हैं, और नहीं आती तो मैं सिखाऊंगा। नहीं आती तो मैं सिखाऊंगा कि इस सिलेबस के एक एक शब्द को जिसने पढ़ लिया, समझ लिया, एनालिसिस कर लिया, उसके लिए ये चीजें बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इस कहानी को आशीष कुमार जी की जवानी में, जो उन्होंने कहा कि काश मैंने पहले ढंग से सिलेबस समझ लिया होता तो मुझे अपने अटेम्प्ट खराब नहीं करने पड़ते। ये काश आप ना कहो, ये काश आप ना कहो कि काश मैंने सिलेबस एनालिसिस कर लिया होता तो मैं सफल हो जाता। तो आपको मैं सिलेबस एनालिसिस की मोस्ट कंप्रीहेंसिव क्लास में लेकर आ रहा हूं। जो लोग अभी नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं, और प्रश्नों के साथ, इस बार मैं यूपीएससी के प्रश्नों के साथ आपको एनालिसिस कराऊंगा, न्यूज़पेपर के साथ एनालिसिस कराऊंगा, ताकि आप क्वेश्चन कैसे करते हो, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो, नोट्स कैसे बनाते हो, ये सब कुछ सिलेबस एनालिसिस के साथ सीखते जाओ। बोलो सीखना चाहते हो, हां या ना? अगर हां तो पहले तो आज ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब मैं 5:30 बजे आऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यस या नो? चलिए मुझे बताइए। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जीएस पेपर 1। होमवर्क दे रहा हूं आपको कि आप चले जाएं www.ojangedu.com की वेबसाइट पर चले जाएं, और वहां ओजांग एडू पे आप फ्री सिलेबस डाउनलोड कर ले पीडीएफ फॉर्मेट में, हिंदी इंग्लिश में। पहले आप पढ़ लें और फिर मेरे साथ बैठे मैं आपको समझाऊंगा। आपकी पढ़ी गई चीज में इतनी आश्चर्यजनक चीजें मैं निकाल के दिखाऊंगा, आप कहोगे सर कहां से बातें निकल कर आ गई, हमने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया इस पे? तो आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट ojangedu.com पे जाना है और पहले सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसके बिना आप किसी कोचिंग में पढ़ो, कोई भी किताब लेकर चले आओ, लक्ष्मीकांत की पुरानी एडिशन नई एडिशन दोनों ले लो, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। मुझे, तुम तो खाली आईएएस बनना चाहते हो, लेकिन कैसे, क्या, ये लैंग्वेज क्या है यूपीएससी की, ये संवाद कैसे कर रहा है मुझसे, तुम्हें बिल्कुल कानो कान खबर नहीं है। तुम अपने मां बाप को धोखा दे रहे हो, मत दो, जुट जाओ तैयारी में सही ढंग से। अगर सही ढंग से तैयारी करना चाहते हो, कम प्रयास में, कम से कम अटेम्प्ट में, सिलेबस तुम्हारी बाइबल है, गीता है, कुरान है, सिलेबस तुम्हारा सब कुछ है। वहीं से तुम्हारी तैयारी सही मामले में जन्म लेती है, यह बात याद रखना। वहीं से तुम्हारी तैयारी सही मामले में जन्म लेती है, और यही मेरा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, और यही मैं आपको लगातार सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं जीएस पेपर 1 में आऊंगा, सोशल इश्यूज को आपको सिखाऊंगा कि ये क्या है और हर आईएएस के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यही तुम्हारा रंगमंच है। तुम्हें इसी समाज के लिए, समाज के भीतर रहते हुए काम करना है। तो इस समाज को अगर तुम समझ पाओगे तो तुम्हारे लिए काम करना एज ए ऑफिसर बहुत आसान होगा, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी यही समाज कर देगा।
क्योंकि इस समाज में तुम मेरे साथ सीखोगे कि यहां कोई भी परिवर्तन बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो तैयार हो तो आज आप इसका सिलेबस पढ़ेंगे, ओजांग एडू से डाउनलोड करेंगे, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और फिर से कह रहा हूं कि जीएस फाउंडेशन बैच का ये पार्ट है। जीएस फाउंडेशन 2024-25 के लिए हम जो ऑफर 1000 बच्चे के लिए निकाल रहे हैं, फॉर्म भर दो। 23 तारीख यानी सोमवार को सुबह 10 से 4 बजे एक ऑफर आएगा सेल का ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर। उस बैच में जिसमें टॉपर पार्टिसिपेट करे, देश के 7 से ज्यादा बेहतरीन टीचर, कितने में? मात्र 5999 में। यह मौका दोबारा नहीं आएगा और ना कोई इतना पढ़ाएगा। अवसर को पकड़ना सीखो, यह बात ध्यान रखो। अवसर को पकड़ना सीखो, यह तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। जुट जाओ इसके साथ, हां या ना। और यहां पर आप दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, यस सर आई वांट टू पार्ट ऑफ दिस बैच। और इसमें क्या होगा, हम आपका एक ग्रुप बना रहे हैं। उस ग्रुप में जो बच्चे आज बता देंगे फोन करके 8750711100 या 8750711122 3344 या 55, वो बता देंगे कि सर हम इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो क्या होगा, हम उनका एक ग्रुप बना देंगे। जैसे ही लिंक ओपन होगी एडमिशन की, उनको सबसे पहले दे दिया जाएगा, यानी वो प्रिविलेज होंगे, उनकी सीट को बुक मान लिया जाएगा। जो उसमें जाकर जुड़ जाएगा, यहां पर बार बार नंबर दिया जा रहा है, फॉर्म दिया जा रहा है। और यही क्वालिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपको भेजना है, और वो भी अनबिलीवेबल 5999। जैसे कल किसी ने कहा कि सर वो फलानवा तो 7500 8000 में पढ़ा रहे। हम आईएएस के स्पेशलिस्ट हैं, वी प्रूव्ड अवर सेल्फ विद रिजल्ट। हम स्पेशलिस्ट हैं यूपीएससी के, हम नहीं पढ़ा पाते भैया वनडे। हमारी क्वालिटी रही है 46वीं रैंक, 57वीं, 96, ये 100 के अंदर हमारे बच्चे रहे हैं। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। अंदर जाकर पता चला, तुम देखो अरे फैक्ट है, फैक्ट चल रहा है, वहां नहीं। यहां एनालिसिस की बात हो रही है, यहां बात हो रही है डेप्थ की, जो आईएएस की पर्सनालिटी उसकी बात हो रही है। यहां बात हो रही है अपने पूरे व्यक्तित्व को तैयार करने की, उसकी बात हो रही है। और मैं कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस कराऊंगा, लेकिन बहुत पेन दूंगा। क्या चाहिए कल से मुझे? सिलेबस की कॉपी तुम्हारे पास होनी चाहिए, हां या ना? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मुझे क्या चाहिए? अखबार चाहिए, न्यूज़पेपर, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। आपके साथ कल न्यूज़पेपर होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे न्यूज़पेपर को अपना दोस्त बनाएंगे। और मुझे चाहिए एक व्हाइट पेपर, यानी जो हम लिख रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लेकर आना। मुझे 3 चीज चाहिए। बोले हां सर हम रेडी हैं, हम रेडी हैं। और जो लोग, जैसे अभी किसी बच्चे ने कहा 2023 में देना है, तो भैया इसको मत छोड़ना, क्योंकि 5999 में उसी को एंट्री दूंगा जो इसमें एंट्री कर चुका होगा। यानी 99 रुपए में आईएएस प्रीलिम्स, 99 रुपए में सीसैट और 99 रुपए में इंग्लिश का बैच। जो ये हिंदू नहीं पढ़ पाते हो, प्रेसिज राइटिंग कंपलसरी नहीं कर पाते हो, उन सब के लिए यहां पे। कहां पर? ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे। तो पहले इसका पार्ट बन जाओ। सीसैट का बैच, मोर देन 60 लेक्चर्स यहां पर है, मोर देन 100 लेक्चर्स यहां पर है। तो इसके साथ जुड़ जाओ, इंग्लिश में जुड़ जाओ, तो इसका पार्ट बन जाओ। तैयार है? ओजांग आईएएस एकेडमी सब कुछ करने को तैयार है। आप पढ़ने को तैयार हो? गरीबी अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आने दूंगा, तुम्हारे अंदर हौसला बस होना चाहिए। यूपीपीसीएस का बैच शुरू हो गया है, मात्र 199 रुपए में। अगर फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हो इसमें कि हां सर हम डेमो क्लास लेना चाहते हैं, तो आप इसके साथ भी जुड़ सकते हो। और फीस कितनी है? 150 से ज्यादा लेक्चर्स मात्र 1999 में ऑनलाइन। जो यूपीपीसीएस का एग्जाम आने वाला है मई में, उसको दे सकते हो। और कितने लोग बच्चे, मुझे पहले बताओ, बीपीएससी दे रहे हैं 12 तारीख को? कितने बच्चे हैं बीपीएससी के लिए? कॉन्सेप्टर बैच को कुछ भी नहीं लेना है। कॉन्सेप्टर बैच का पिता मैं बैठा हूं ना, उनका गार्जियन, और जब तक मैं हूं तब तक उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत। कॉन्सेप्टर मेरा बैच है। अगर आप कॉन्सेप्टर बैच के स्टूडेंट हो, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको कब क्या मिलना है आपको सब मिल जाएगा। बस रिलैक्स हो और जितना हम प्रेशर दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो और अपने व्यक्तित्व को बनाओ, बाकी मैं सब देख लूंगा उसमें। ठीक है, ये बात हो रही है जो हमारे कॉन्सेप्टर बैच के स्टूडेंट नहीं है। क्लियर है? तो बीपीएससी की टेस्ट सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो अभी फॉर्म भर दें,
या कॉल कर दें कि हाँ भैया हमारी सीट रिजर्व कर लो या हमें ग्रुप में ऐड कर लो, ताकि 23 तारीख को मेरी सीट निकल ना जाए। ध्यान रखिएगा, ठीक है? 23 तारीख को मेरी सीट निकलनी नहीं चाहिए, ये आप याद रखिएगा। चलिए मिलता हूं कल और सिलेबस एनालिसिस करता हूं। थैंक यू। और अगर किसी को फोन नंबर नहीं पता तो फोन नंबर फिर से बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं 8750711100, 8750711122, 8750711133, या लास्ट में 44 या लास्ट में 55, किसी पे भी आप कॉल करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो कल मुझे क्या चाहिए आपसे? सिलेबस की प्रिंट आउट, एक न्यूज़पेपर और कुछ व्हाइट पेजेस जहां पर हम डिस्कशन करेंगे, और 23 जनवरी को हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो यस, यू आर द पार्ट ऑफ फाउंडेशन बैच। अगर आप फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मात्र 5,999 हो जाएंगे। ऐसे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बड़ा तोहफा है ये। 1 year complete course, more than 600 plus live lectures, right? And batch will be start by 27th of Feb, 27 फरवरी को होगा। आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं मुझसे। बैच बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कॉन्सेप्टर बैच हम जल्दी अनाउंस करेंगे, वो 2 साल का बैच है। वो जो हमारे साथ 2 साल 2.5 साल एक साथ रहना चाहते हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट बैच। वो उनके लिए जो अपनी पूरी पर्सनालिटी को ही चेंज कर देना चाहते हैं, उसके लिए हम अनाउंसमेंट करेंगे और उसके भी एडमिशन शुरू हो जाएगी। इन विच लैंग्वेज? हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा कंटेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। डिलीवरी बाइलिंगुअल होती है। तो जो बच्चे इसके साथ जुड़ना चाहते हैं फॉर्म भर दें या तो वहां पे, या वो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। हम लास्ट टाइम हमारे साथ सर्वर पे बहुत प्रेशर आया था तो हमें बंद करना पड़ा था, तो हम नहीं चाहते कि हमें बंद करना पड़े। डन? तो हम सिर्फ 1000 बच्चों के लिए ओपनिंग देंगे। थैंक यू सो मच। बीपीएससी का टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, 2 दिन के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगी। उजांग टेस्ट प्रैक्टिस आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, बहुत जरूरी है। सारे बच्चों के पास ऐप में उजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप होनी चाहिए। और बीपीएससी की हम मात्र 199 रुपए में टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, 20 टेस्ट कंप्लीटली, क्योंकि 12 फरवरी को इसका एग्जाम है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है, वो भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। नोट्स का क्या होगा? नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, आप अब उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे, हमने इसका भी इंतजाम कर दिया है, और आप आसानी से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो कंप्लीटली सेगमेंट वाइज आपको नोट्स भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आंसर राइटिंग की मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप कॉलर्स को बात कर सकते हैं कि मुझे उजांग सर की आंसर राइटिंग की क्लासेस चाहिए, आपको वो भी मिल जाएंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो दिए गए नंबर पे अभी कॉल करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। थैंक यू। कोर्स की वैलिडिटी 1.5 साल के आसपास होगी, और आप उसको रिन्यू भी करा सकते हैं, क्योंकि ये रकम इतनी बड़ी नहीं है, हमारी सर्वर कॉस्ट इतनी ज्यादा आएगी, हमने इसीलिए लिमिटेड स्टूडेंट के लिए रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। तो जल्दी मुझे बताइए कौन कौन इसके साथ जुड़ना चाहता है, और आपको ये नहीं कहेगा कि गरीबी की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। पहले आपको बता दिया ताकि आप जो भी थोड़ा बहुत फंड है वो आप उसका इंतजाम भी कर सकते हैं। ये मौका दोबारा आपके जीवन में नहीं आने वाला।